अस्सलामुअलैकुम। भारत में इस वक्त कोरोना के बाद एक खतरनाक वबा फूट पड़ी है। इसे ब्लैक फंगस नाम दिया गया है और ये बीमारी इतनी खतरनाक है, इसमें मरीज की जान बचाने के लिए उसकी आंखों का निकालना लाजिम है, यानी उसे नबीना कर दिया जाता है। और दूसरी जानिब जो एक अहम मामला आज डिस्कस करना है आपके साथ, वो ये है कोरोना वैक्सीन लगाने वाले 2 साल के अंदर अंदर मर जाएंगे। दुनिया के मशहूर तरीन वायरोलॉजिस्ट और नोबेल इनाम याफ्ता साइंटिस्ट जिनका नाम मोंटाग्नियर है, मोंटाग्नियर की इस वक्त उम्र 88 बरस है। उन्होंने ये दावा किया है कि जितने भी लोगों को पूरी दुनिया में वैक्सीन लगी है, ये सिर्फ और सिर्फ 2 साल के मेहमान हैं। इस बात में कितनी हकीकत है, ये कितना झूठ है और किस तरह से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, वो भी आपसे डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। यहाँ आने वाली हमारी तमाम नई वीडियोस भी आपको मिलती रहेंगी। सबसे पहले मैं भारत की जानिब आता हूँ। भारत में ब्लैक फंगस या उर्दू में से काली फफूंदी कहा जाता है और भारत में ये बीमारी इस कदर तेजी से फैल रही है और फिर उससे बढ़कर इस बीमारी में मरने वालों की शरह 54% है, यानी 100% में से 54% लोग इस बीमारी से मर जाते हैं। और जब ये बीमारी किसी को लाहक होती है तो उस मरीज़ का चेहरा बिगड़ जाता है, उसकी बीनाई भी चले जाती है। इसके अलावा चेहरे में दर्द और सूजन होती है। लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ, शायद आपको बड़ा अफसोस होगा कि इस बीमारी का वाहिद इलाज मरीज़ की आंखें निकालना है, यानी उसे बीनाई से महरूम करना है, क्योंकि इसके अलावा कोई और ऑप्शन बचता ही नहीं। अगर आंखों को ना निकाला जाए तो फिर ये वायरस बाकायदा तौर पर दिमाग में दाखिल होता है और उसके बाद मरीज़ को बचाने के कोई चांस नहीं बचते, यानी मौत वाक़या होकर ही रहती है। और भारत में अब तक 11 रियासतों में ये बीमारी के रिकॉर्ड केसेस सामने आए हैं। 11 रियासतों में बाकायदा तौर पर यह तेज़ी से फैल भी रहा है और ये बीमारी एक तरह की फंजाई से फैलती है। और इस बीमारी की जो फैलने की वजह है, वो सबसे बड़ी वजह यह है कि सफाई का ना होना, यानी सफाई ना होने की वजह से ये बीमारी तेज़ी से फैलती है। लेकिन इसमें चलो कोई एक अच्छी बात यह है कि ये एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल नहीं होती, जिस तरह से कोरोना वायरस एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल होता है बात करने से और एहतियाती तदाबीर जो ना अपनाई जाए। लेकिन ये बीमारी एक शख्स से दूसरे शख्स में नहीं फैलती है और इस बीमारी में नाक के जो करीब की सारी जिल्द है वो गल सड़ जाती है और आंखों से शुरू होकर ये दिमाग की तरफ जाती है। जब तक कि ये आंखों में मौजूद है, आंखें निकाल दी जाती हैं और मरीज़ की जान बचा ली जाती है। लेकिन अगर आप मरीज़ की आंखें नहीं निकालते तो ये बाकायदा तौर पर दिमाग की तरफ जाती है, जिसके बाद डॉक्टर्स उस मरीज़ की जान को नहीं बचा सकते। ये इतनी बदतरीन सूरत हाल है भारत में। और फिर जब इसके बारे में मज़ीद रिसर्च की तो पता चला ये बीमारी बाकायदा तौर पर हवा में मौजूद है, क्योंकि एक तरह की फंजाई हवा में मौजूद हो सकती है। और अब आप सोच रहे होंगे कि ये बीमारी इंडिया में ही क्यों फैली। आपको बखूबी मालूम है भारत में जिस तरह से कोरोना फैला, उस कोरोना के इलाज के लिए मरीज़ों को ऐसी अद्वियात दी जाती हैं इनकी वजह से कुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर पड़ जाती है। और ये कमज़ोर कुव्वत मुदाफ़त जब होती है तो ये फंजाई को इस बात का मौका देती है कि वो इंसानी जिस्म के अंदर गिरो करे। और फिर इस बारे में जो अहम मालूमात मिली है वो ये कि जो लोग पहले से ही शुगर में मुब्तला हैं उनमें ये बीमारी तेज़ी से फैल रही है, यानी ब्लैक फंगस तेज़ी से होता है। लेकिन शाहीन टीवी भी आपको पहले बताता रहा है कि जिस तरह से भारत में ऑक्सीजन की कमी हुई थी, अब लोग सवाल कर रहे हैं कि ये नई वबा कैसे फूट पड़ी। उसका जो अब तक माहिरीन जवाब दे पाए हैं ये है कि ऑक्सीजन में जिस तरह से कोरोना के दौरान कमी हुई, उस ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए लोग बेचारे सड़कों पर तड़पते रहे। हुकूमत की जानिब से उन्हें किसी किस्म की सहूलत नहीं मिली, अस्पताल फुल हो गए। जब लोगों ने अपनी मदद आपके तहत वहां पर लोगों ने ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए पुराने सिलेंडरों और जो पाइप हैं उनको बाकायदा तौर पर ऑक्सीजन की फराहमी के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। और बहुत सारे लोगों का यही ख्याल है कि उन गंदे सिलेंडर्स और पाइपों के ज़रिए जो इंसानी जिस्म के अंदर ऑक्सीजन दाखिल हुई, उसके नतीजे में भी ब्लैक फंगस ज़्यादा फैली है। क्योंकि पहले ही बता चुके हैं कि गंदगी की वजह से ये बीमारी फैलती है, जहां सफाई खास ख्याल न रखा जाता हो। तो अब ऐसी सूरत में जब लोग वहां पर सिलेंडरों का इंतज़ाम कर रहे थे, उनको ऑक्सीजन के लिए सिलेंडर बड़ी तादाद में चाहिए थे, तो ऐसी सूरत में जहां एक तरफ वो अपनी ऑक्सीजन की कमी पूरी कर रहे थे तो दूसरी जानिब उनको मालूम नहीं था कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। और भारत में अब तक इस बीमारी को लेकर 5000 से ज़्यादा केसेस सामने आ चुके हैं और इस बीमारी की बदौलत हज़ारों अफराद की आंखें निकाल दी गई हैं।
ताकि उनकी जान बचाई जा सके। ये थी वो सारी सूरत हाल जो भारत में इस वक्त पेश आ रही है। इसके बारे में हमने आपको जितनी भी मालूमात फराहम की हैं वो बड़ी ऑथेंटिक हैं और शाहीन टीवी की कोशिश है कि वो कयास आराइयों पर बिल्कुल भरोसा न करें, नाजरीन को वो खबर दे जो हकाइक नहीं हो। दूसरी जानिब उस मुद्दे पर आते हैं। फ्रांस के नोबल इनाम याफ्ता साइंटिस्ट अब इन्होंने जो दावा किया है, ये कह रहे हैं कि जितने भी लोगों ने वैक्सीन लगवाई है वो 2 साल के अंदर अंदर मर जाएंगे। सबसे पहले अब जब हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं, लाजिम है कि आपको इनके बारे में थोड़ा सा बताऊं। अब इनकी बात को अहमियत इसलिए दी जा रही है, नोबल इनाम याफ्ता शख्स हैं, यानी ये जो कहेंगे वो हरफे आखिर होगा। इस दुनिया में तो फिर ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो अभी तक कोरोना की हकीकत को मानने को ही तैयार नहीं। फिर ये शख्सियत का ताल्लुक फ्रांस से है, मोंटाग्नियर इनका नाम है और इन्होंने अब ये दावा कर दिया है। इससे कबल ये शख्सियत दावा कर चुकी है कि ये जो कोरोना वायरस है ये चाइना की एक लेबोरेटरी में तैयार हुआ और फिर इसे चाइना वायरस का नाम दे दिया इन्हीं साहब ने। और इनकी खास बात यह है कि इन्होंने HIV यानी जो कि एड्स का मर्ज है, जिसे HIV का नाम दिया जाता है, उसे दरियाफ्त किया। 1988 को इनको जापान प्राइज़ मिला और 2008 में फिर इनको नोबल प्राइज से नवाजा गया। अब पहले ये कोरोना वायरस को चाइना वायरस का नाम देते रहे, फिर कहते रहे नहीं ये लेबोरेटरी में तैयार हुआ है। अब बहुत सारे साइंटिस्ट वो खुद इनकी बात को जुटला रहे हैं, कह रहे हैं कि आप इस तरह की कयास आराइयाँ किस तरह कर सकते हैं कि जिसके नतीजे में इंसानियत खौफजदा हो जाए। आप देखें पिछले कुछ दिनों में इस मामले को लेकर लोग किस तरह से परेशान हैं। चाइना में जब वैक्सीन लगा दी गई है, अब तक तो कई फिर लोगों को मर जाना चाहिए था, क्योंकि 1 साल से तो ऊपर हो गया जब वैक्सीन लग रही है। और फिर 88 बरस के जो साइंटिस्ट हैं ये मुतनाज़ा तरीन शख्सियत हैं और कई अखबारात में अब छप भी चुका है कि उन्होंने ये कहा ही नहीं कि जितने भी वैक्सीन लगवाने वाले लोग हैं वो 2 साल के अंदर अंदर मर जाएंगे। अब ये एक अखबार में उर्दू में छपा है, तो वहाँ पर क्या लिखा गया है इस बारे में साइंटिस्ट के बारे में बताया गया है कि वो कहते हैं कोई उम्मीद नहीं है उन अफराद के बारे में जो ये वैक्सीन लगवा चुके हैं और हमें लाशों के आखिरी इंतज़ाम के लिए तैयार रहना चाहिए। और जो वैक्सीन इंसानों को अब लगाई जा रही है उस पर तहकीक के बाद बहुत सारे साइंसी माहिरीन ने इस बात की हमायत भी की है और वो कहते हैं जिन लोगों ने भी इस वैक्सीन को लिया है वो एंटीबॉडीज़ पर मुनहसर रहेंगे और फिर इसके इजाफे से मर जाएंगे। इस हवाले से मज़ीद कुछ नहीं कहा जा सकता और वो कहते हैं ये एक गलती है और ऐसी गलती है जिसे साइंसी गलती कहा जा रहा है और इसे नाकाबिले कबूल गलती कहा जा रहा है। और फिर वो ये भी दावा करते हैं कि बहुत सारे साइंसी माहिरीन इस पर तहकीक करने के बाद खामोश हैं, यानी वो अपने ख्यालात के बारे में दुनिया को आगाह नहीं कर रहे और ये साहब अपने ख्यालात दुनिया पर जाहिर कर रहे हैं, जो ये पहले ही कह चुके हैं कि कोरोना वायरस चाइना वायरस है, लेबोरेटरी में तैयार हुआ है। देखिए आप सब माशाल्लाह बाशऊर हैं। वो बता रहे हैं कि जितने भी लोगों को जब वैक्सीन लगाई जाएगी वो सब एंटीबॉडीज़ पर मुनहसर रहेंगे और इसके इजाफे से वो मर जाएंगे। क्या जो अब यानी 1 साल कबल कोरोना वैक्सीन लगाई गई थी, सवाल यह है क्या वो अब भी उसी किस्म की ही कोरोना वैक्सीन दुनिया में मौजूद तमाम इंसानों को लगाई जा रही है? नहीं। इसका जवाब ये है कि उसमें दिन ब दिन इजाफे के साथ साथ उसकी क्वालिटी को बेहतर बनाया जा रहा है, उसकी तहकीकात में इजाफा कर करके उसमें तब्दीली भी रूनुमा की जा रही है। और फिर जब आप कोई बीमार होता है, ये बात देखने में आती है जब आप एक दवाई आपको डॉक्टर लिख कर देता है, आप जब 5 या 6 दिन खाते हैं आप दोबारा उस डॉक्टर के पास जाते हैं, हालांकि आप उसे कहते हैं कि मुझे आराम आ रहा है इस मेडिसिन से, लेकिन उसके बावजूद भी वो अगली मरतबा आपको दवाई चेंज करके देता है। क्यों? क्योंकि इंसानी बॉडी के अंदर जो जरासीम होते हैं वो इन अद्वियात के को लेकर मुदाफ़त पैदा कर लेते हैं, फिर उन पर दवाई का कोई असर नहीं हो। जब अगली मरतबा आपको दवाई चेंज करके दी जाती है तो फिर उन जरासीमों पर दवाई का असर होने लगता है। यही वजह है कि हर मरतबा आपको दवाई बदल बदल कर दी जाती है। अब ऐसी सूरत में 1 साल पहले जो कोरोना वैक्सीन थी उसमें और आज की कोरोना वैक्सीन में बहुत फ़र्क है। आज की वैक्सीन जदीद हो चुकी है, बड़ी तादाद में मौजूद है, लोग इसको लगवा भी रहे हैं, बड़ी बेफिक्री से लगवा रहे हैं। और चाइना में लोगों ने बड़ी तादाद में लगवाई, पाकिस्तान में लगवाई, दुनिया में मौजूद तमाम इंसानों ने लगवाई है। और अब इसका इन्हिसार मैं तो फैसला नहीं कर सकता, लेकिन इसका इन्हिसार आपके और मेरे समझने पर है। एक शख्स जो पहले कहता था कि कोरोना वायरस लेबोरेटरी में तैयार हुआ, फिर वो पूरे यूरोप में फैल गया, वही शख्स ये दावा कर रहा है कि 2 साल के अंदर अंदर मर जाएंगे सभी लोग। उसमें कितनी हकीकत होगी आप बखूबी समझ सकते हैं। और फिर दुनिया भर के कई अखबारात में इस इंटरव्यू को छापा गया है। बाज़ अखबारात में ये जिक्र ही नहीं है कि 2 साल के अंदर अंदर वो तमाम लोग मर जाएंगे। इस साइंटिस्ट ने कभी दावा ही नहीं किया। एक मुतनाज़ा तरीन
मौजू बना दिया है अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, और फिर कई साइंटिस्ट इसके हवाले से उनके इस दावे को मुस्तरद कर चुके हैं। अब आप अकेले शख्स की मानेंगे या जो अक्सरियत में लोग अपना एक वाज़िया मौक़िफ़ रखते हैं उनको मानेंगे? यकीनन आप अक्सरियत से इत्तेफाक करेंगे, क्योंकि कयास आराई या अंदाज़ा गलत भी हो सकता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है। हम ये सारी सूरत हाल आपके सामने थी, जितनी भी डिटेल्स थी हमने अपने नाज़रीन से शेयर की। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शाहीन टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बताइएगा क्या ऐसा कुछ होगा कि 2 साल के अंदर अंदर वाकई लोग मर जाएंगे।